नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारांत। आप इसको @एग्रीसार के नाम से भी यूट्यूब सर्च बार पर सर्च कर सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन, ऐसे फैक्टर्स जो क्रॉप प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करते हैं। हमने हमारा इंटरनल फैक्टर कंप्लीट कर लिया था। आज एक्सटर्नल फैक्टर का हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसमें आप लोग का पूरा कंसंट्रेशन लगेगा समझने के लिए। तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर जो होता है वो बेसिकली ये फैक्टर है कि कैसे सोसाइटी और मनी जो रहता है उससे फार्मर की कंडीशन या उसके क्रॉप फैक्टर को प्रोडक्शन में कैसे इफेक्ट आता है, उस पर कैसे प्रोडक्टिविटी चेंजेस होते हैं, वो डिपेंड करता है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर को वो डिफाइन करता है। तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर को अगर मैं डेफिनेशन से देखूं तो ये वो फैक्टर है कि सोसाइटी और मनी रिलेटेड कंडीशन से कैसे फार्मिंग और क्रॉप प्रोडक्शन इंपैक्ट होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने इसको कुछ 4 कैटेगरी में बांटा है। पहला कैटेगरी ये है कि सोसाइटी कितना इंक्लाइंड है किसानी में, खेती में, राइट? या अवेलेबिलिटी ऑफ मेंबर्स, किसान के लिए उसको कितने सपोर्टिंग मेंबर हैं, राइट? ये बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो लेबर हो, चाहे वो फैमिली के मेंबर हो, वो कितना सपोर्टिव है और कितना इंक्लाइंड है किसानी को लेकर, वो अवेलेबल है टाइम टू टाइम प्रॉपर हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो आपको वीडिंग करना हो, चाहे आपको हर एक कोई भी ऑपरेशन हो, कल्टीवेशन हो, कुछ भी हो, उसमें अगर उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ज़्यादा लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे तो हमारा बेटर फार्मिंग रहेगा, बेटर आउटपुट मिलेगा। तो फार्मिंग एक ऐसी चीज़ है कि एक किसान अपने हाथ में पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता इन इंडिया स्पेसिफिकली। उसको कहीं ना कहीं लेबर या मैन पावर्स की जो रहती है उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही। तो उनका इंक्लिनेशन कैसा है, टाइम टू टाइम अवेलेबिलिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा फैक्टर है कि चॉइस ऑफ क्रॉप, हम क्या क्रॉप लगा रहे हैं, किस क्रॉप को कब लगाना चाहिए, किससे मार्केट की डिमांड बढ़ रही है, कम हो रही है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो क्या वो खाने के लिए है, क्या वो चारे के लिए है, क्या वो मार्केट डिमांड फुलफिल कर रहा है, या सिर्फ फैमिली रिक्वायरमेंट के लिए, हमें ये समझना पड़ेगा। और इसमें भी एक बहुत बड़ा बिजनेस लॉजिक है। इसका कोई डेफिनेशन नहीं होता है कि यही लगा दोगे तो आपका हमेशा मार्केट डिमांड रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ये अपने इंस्टिंक्ट से और अपने लॉजिक से चलता है, राइट? तो अगर मैं फूड की बात करूँ तो मैं राइस वीट तो लगाता ही हूँ, बट क्या उस वक्त उनकी मार्केट डिमांड है क्या? हो सकता है उस वक्त मार्केट डिमांड किसी और चीज की हो, तो मेरे को वो फसल लगाना चाहिए, राइट? मैं फोडर के लिए, चारे के लिए बात करूँ, मेज है, ज्वार है, इसका चारा भी बनता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप राइट क्रॉप, वो तभी हो सकता है जब आप ये देखो कि आपके फूड सिक्योरिटी भी हो और आप इनकम भी बना रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी जो आपने फसल लगाई वो सही तभी कहलाएगी जब आप उसमें पैसा भी बनाओ और आप अपनी भी फूड सिक्योरिटी पूरी कर पाओ, राइट? तो एक इमेज रिप्रेजेंटेशन मैंने दिया है कि कैसे ज्यादा लोग, एक एक मेंबर जो रहता है वो एक किसान को सपोर्ट कर सकता है, उसकी प्रोडक्टिविटी सपोर्ट कर सकता है। और कहीं पे कहीं जहाँ पर लोग कम रहेंगे, फ्यू पीपल रहेंगे, सब शहर की ओर चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं फार्मिंग जो है उसमें प्रोडक्टिविटी पे तो डिक्लिनेशन आएगा ही, राइट? अगला फैक्टर है ब्रीड वैरायटी। आप कौन सी वैरायटी का बीज यूज करते हैं, राइट? या कौन सी फसल के लिए कौन सा पौधा यूज करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके टोटल आउटपुट में। तो अगर आपने हाई यील्ड वैरायटी लगाई है, पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी लगाई, डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी लगाई, तो कहीं ना कहीं आपका आउटकम तो बढ़ाएगी, राइट? इसके एग्जाम्पल्स में आता है हाइब्रिड वीड्स, हाइब्रिड सीड्स, या हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, ये कुछ वैरायटीज होती है। तो बेटर सीड, मोर प्रोडक्शन एंड लेस लॉस, ये कहीं ना कहीं एक फैक्टर होता है। लास्ट एंड फोर्थ फैक्टर जो होता है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर। भारत में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये हमें जानना जरूरी है, और ये कहीं ना कहीं एक कड़वा सच भी है कि अगर किसान का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होता है तो उसका जो आउटपुट रहेगा वो भी बेटर ही रहेगा। मैं प्रूफ करता हूँ कैसे। जैसे अगर कोई अमीर किसान है तो वो एक अच्छा महंगा वैरायटी का सीड यूज कर सकता है, महंगे फर्टिलाइजर, ज्यादा वैरायटी के फर्टिलाइजर्स यूज कर सकता है, इरिगेशन के लिए हैवी इक्विपमेंट मशीन्स यूज कर सकता है। अगर वो इतना फैक्टर खुद मैनेज कर पा रहा है तो उसका आउटपुट तो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा ही, बेटर होगा ही। तो कहीं ना कहीं अगर आप इनपुट अच्छा दे रहे हो तो आउटपुट तो ज्यादा ही होगा ना। पर अगर मैं गरीब किसान की बात करूंगा, उसका लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण उसका कहीं ना कहीं इनपुट जो रहेगा वो कम रहेगा, इनपुट में कहीं ना कहीं इंपैक्ट रहेगा, एंड हेंस आउटपुट जो रहेगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो फार्मर्स को अगर मैं क्लासीफाई करूँ तो मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स एंड लार्ज फार्मर्स, ये 4 कैटेगरी होती है क्लासिफिकेशन की, जिसको हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि कहीं ना कहीं अगर किसान
फाइनेंशियल स्टेटस उसका उतना अच्छा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आउटपुट कम ही डेवलप कर पाएगा। कोई अगर अमीर किसान है जिसका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है तो उसका आउटपुट ज्यादा होगा, राइट। तो अगर इन शॉर्ट बोलूं तो बेटर इकोनॉमी जो रहती है वो बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस को डिफाइन करती है, राइट। सो ये था हमारा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और मेरी जो पूरी सीरीज थी फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, वो आप सब एक बार फिर से देखें। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी, आप मुझे पूछ सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।